एक बार जरा सुप्रीम कोर्ट का अपडेट देता हूं, फिर अतुल के पास हम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत सारी याचिकाएं हम नहीं सुन सकते सबको, तो कोई मैकेनिज्म बना रहा होगा सुप्रीम कोर्ट की कैसे सारी सबकी बातें सुनी जाए। जी अतुल बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी सीजीआई ने यह कहा है कि हम इसके दो एस्पेक्ट देख रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि दो सवाल हैं, क्या मामला हाईकोर्ट में भेजें, आपके तर्कों के आधार क्या हैं। इस पर सिब्बल ने कहा है, कपिल सिब्बल जो है उन्होंने ये कहा है कि यह कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, यह कपिल सिब्बल कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं सौरभ कि सीजीआई ने यह कहा है कि इसमें दो सवाल हैं कि क्या मामला हाईकोर्ट में भेजें, आपके तर्कों के आधार क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी डेकोरम बनाए रखें। वरिष्ठ वकील राजीव धवन वो ये कह रहे हैं कि मैं वरिष्ठ हूं, इसलिए मुझे पहले मौका दिया जाए बोलने का। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि तमाम रिट याचिकाएं हैं और सभी ब्रीफ नोट तैयार करेंगे, कोई भी दलील दोहराएगा नहीं, हम एक एक करके नाम लेंगे, इसलिए तय कर देंगे कौन बहस करेगा। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम सभी को नहीं सुन सकते। तो अभी इस तरीके की दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, सीजीआई ये कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि ये मामला हाईकोर्ट सुने या फिर हम सुने, आपके तर्कों के आधार क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। जी सौरभ। जी, तो एक बात अहम कह दी कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में सुनवाई करे या वो हाईकोर्ट को भेज दे पूरा मामला, ये भी ऑप्शन है। दो बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें एक तो ये समझना चाहिए कि जो 73 याचिकाएं हैं उनमें से ज्यादातर याचिकाओं की केवल एक ही मंशा है कि उस पर रोक लगाई जाए या उसको रिव्यू किया जाए। ग्राउंड भी सेम होंगे, सब ग्राउंड सेम है, लेकिन सबको अपनी अपने प्रेजेंस दिखानी है, अपनी कम्युनिटी में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, अपने सिस्टम में। नहीं, लिस्ट 10 ही है, 73 आज के लिए लिस्ट है 10, लेकिन बाकी सब है। तो वो उनका पर्पज था कि भाई सब लोग अपनी तरफ से कहे, नहीं तो कोई कहेगा कि आप कहाँ खड़े थे। तो वो सब याचिकाएं वो है, इसलिए उनका सबका एक मंशा एक ही है, रिक्वेस्ट एक ही है, जो भी आप कहते हैं। अब सिब्बल साहब ने कहा आप मुझे सुनिए सबसे पहले, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने आर्टिकल 26 कोट किया है। आर्टिकल 26 में आपको अपने अल्पसंख्यक या धर्म से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज को, संस्थाओं को चलाने की और अपने अफेयर्स को मैनेज करने की छूट देता है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि धर्म से संबंधित है उनको संरक्षित करता है आर्टिकल 26 की बुनियाद पर। जी नहीं, ये तो पूरा जो बिल की डिबेट ही जो है ना वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को लेकर है, समझे। धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये प्रॉपर्टीज को लेकर, तो आर्टिकल 25-26 का चल रहा है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये बात आई है कि हाई कोर्ट इसको देखे, क्योंकि ये मसला पूरा का पूरा बिल को लेकर है और देश ने, संसद ने पास किया है। तो इसकी सुनवाई यदि उस पर देखना चाहते हैं कि उसके जुरिस्डिक्शन की क्या बात है क्या नहीं है, और आर्टिकल 25-26 को हाई कोर्ट तो डिसाइड नहीं, धार्मिक इशू है कि आर्टिकल 25-26 की रिलीजियस इशू ही नहीं है। हाँ, आर्टिकल 20 नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि आर्टिकल 25। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कोर्ट में इस वक्त। अतुल, और क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए अभी कपिल सिब्बल जो पहले बोले थे उन्होंने कहा था कि यह कानून जो है वो अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। अब इसके अलावा जो सिब्बल ने कहा कि यह अनुच्छेद मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति जो धर्म संबंधी है उनको संरक्षित करता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि मैं मोटे तौर पर बता दूं कि चुनौती किस बारे में है। संसदीय कानून के माध्यम से जो करने की कोशिश की जा रही है वह एक धर्म के आवश्यक और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है। मैं अनुच्छेद 26 का उल्लेख करता हूं और अधिनियम के कई प्रावधान अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं। तो यह लगातार कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं। जी सौरभ। जी, मतलब वही बात जो बात आपने कही कि भाई हमें अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने और चलाने का पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 26 जो है वो सुनिश्चित करता है, हमारे मूलभूत अधिकारों में से है, और उसका हनन जो है ये बिल जो है वो कर रहा है।